हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें हम एक्सरसाइज को पूरी कंप्लीट नहीं करेंगे, हम उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जैसे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट पार्ट में एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इनमें से देखिए, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। एक तो थर्ड है और एक फोर्थ और एक फिफ्थ। तो हमने इनको प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। देखिए, करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है 3825। तो 3825 को हमने प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे पास? सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर 11, 13 एंड सो on। तो हमने 3825 को इन नंबर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हमने चेक किया 2 पे, 3825 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर हमने चेक किया 3 पे, तो 3825 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में 1 2 7 5। सो 1 2 7 5 इज अगेन डिविजिबल बाय 3। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 10। सो नाउ 425 अब 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 के बाद हमारे पास अगला प्राइम नंबर है 5। तो 5 के टेबल में 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। सो 85 इज नाउ अगेन डिविजिबल बाय 5। 5 के टेबल में 17 एंड 17 इज ए प्राइम नंबर। तो 17 इज डिविजिबल बाय 17। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज इक्वल टू 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5 multiply 17। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 5005। जो बाकी क्वेश्चन है दो, वो भी इन्हीं के जैसे हैं, बल्कि इनसे भी सिंपल है। तो 5005 3 से डिविजिबल नहीं है। जब आप चेक करोगे 3 से ये डिविजिबल नहीं हो पाएगा। और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका है कि आप इसके सारे नंबर्स को ऐड कर लो। 5 + 0 + 0 + 5 विच इज इक्वल टू 10 एंड 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो 5005 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। तो उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया 5 से। 5 के टेबल में 1001। अब 1001 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो 5 के बाद अगला प्राइम नंबर है 7। 7 के टेबल में गया 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। नाउ 143 11 के टेबल में 13 एंड 13 खुद के टेबल में 1 पे, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है तो 13 है तो खुद के ही टेबल पे डिवाइड होगा। तो 5005 इज इक्वल टू 5 multiply 7 multiply 11 multiply 13। इसके बाद है जी फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट है 7429। 7429 ये वाला थोड़ा सा अटपटा है। अटपटा इसलिए क्योंकि आप चेक करोगे कि ना 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 के बाद ना 3 से, 3 के बाद 5 7 11 13, ये सीधा डिवाइड होएगा 17। देखिए, चेक हमने प्राइम नंबर्स पे ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, मतलब इसको फैक्टराइज करो प्राइम नंबर्स की हेल्प से। सो 7429 को डिवाइड किया जब 17 से, 17 के टेबल में आप डिवाइड करके देखोगे तो आप पाओगे कि 7429 जो है वो 17 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होएगा 437 पे। नाउ 437 अब जाएगा 19 के टेबल पे। 19 के टेबल पे 23 और 23 इज प्राइम नंबर। सो 23 इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो 7429 इज इक्वल टू 17 multiply 19 multiply 23। यही थोड़ा सा था जो मतलब हटके है, मतलब नॉर्मल से हटके। अब करते हैं सेकंड पार्ट में है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो सेकंड का हम करेंगे सेकंड पार्ट। जैसे सेकंड पार्ट है वैसे ही बाकी बचे दोनों पार्ट हैं।
देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 को ब्रीफली कवर कर रहे हैं, हम इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस करने वाले, हम एक एक दो पार्ट डिस्कस करेंगे और बाकी बचे पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तो सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। तो देखिए कैसे करना है एलसीएम और एचसीएफ का बड़ा कंसेप्ट। सबसे पहले तो 510 और 92 की अलग अलग आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। जैसे 2 के टेबल पे गया 2 2 जा 4, 2 5 जा एंड 2 5 जा 10। फिर 3 के टेबल पे 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। फिर 5 के टेबल पे 17 एंड 17 पे 1। इसी तरीके से 92 2 के टेबल पे गया 46 अगेन डिविजिबल बाय 2, 23 प्राइम नंबर, तो 23 इज डिविजिबल बाय 23। सो 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 एंड 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई 23। तो इसमें फिर हमने देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में है, हमने कॉमन नंबर ढूंढना है और कॉमन नंबर है हमारे पास 2। तो एचसीएफ आ गया 510 और 92 का एचसीएफ इज इक्वल टू 2। देखिए एचसीएफ में आपने क्या देखना है कि इसमें कौन सा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है, फिर उस पेयर में से एक एक नंबर पिक कर लेना है। देखिए अब हमने निकालना है एलसीएम 510 एंड 92 का एलसीएम। तो 92 की जो फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई 23, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 23 रेज टू पावर 1। तो एलसीएम क्या आएगा 510 एंड 92। सो एलसीएम विल बी इक्वल टू, देखिए सबसे पहले तो आप सारे प्राइम नंबर लिख लिए जितने 510 और 92, इन दोनों की फैक्टराइजेशन में जो भी प्राइम नंबर इन्वॉल्व है सबसे पहले वो सारे प्राइम नंबर लिख लो। जैसे 2 है, 2 इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है, 5 है और 5 के बाद है 17 के बाद है 23। हमने दोनों नंबर की फैक्टराइजेशन में जो भी प्राइम नंबर हमने यूज़ किया हमने वो सारे लिख लिए। अब देखिए 510 की फैक्टराइजेशन में कितनी बार है, एक बार है। 92 की फैक्टराइजेशन में 2 बार, तो ज़्यादा बार वाला लिखना है यानी कि 2 बार। इसी तरीके से 3 510 की फैक्टराइजेशन में है एक बार, 92 की फैक्टराइजेशन में है 0 बार, मतलब है ही नहीं, तो 0 और 1 में से ज़्यादा 1। इसी तरीके से 510 की फैक्टराइजेशन में है एक बार, 92 की फैक्टराइजेशन में 0 बार, ज़्यादा 1। इन द सेम वे 17 रेज टू पावर 1, 23 रेज टू पावर 1। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, 3460 23460। अब हमने क्या करना है, अब हमने करनी है वेरिफिकेशन कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम कितना है अपना 23460 मल्टीप्लाइड बाय HCF, HCF is 2, 20, 2 6 12, 4 6 9 20। हम करने हैं दोनों नंबर मल्टीप्लाई, A मल्टीप्लाई B। A है 510, B है 92। A is 510 multiply 92 which will be equal to 4692। इसके बाद लिखोगे थर्स वेरीफाइड। यही हमने वेरीफाई करना था कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जिन दोनों नंबर का एचसीएम और एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। अब थर्ड पार्ट का हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन 12, 15 एंड 21, वो मैंने एक्चुअली किया हुआ है क्वेश्चन। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई 2 के टेबल पे 6 is again divisible by 2, 3 is prime number, तो prime number divisible by itself। 15 को 3 के टेबल पे 5 प्राइम नंबर, 5 के टेबल पे 1। इन द सेम वे 21 divisible by 3 के टेबल पे 7 is प्राइम नंबर, तो 7 is divisible by 7 1। So 12 is equal to 2 multiply 3, 15 is equal to 3 multiply 5, 21 is equal to 3 multiply 7। तो
तो HCF आएगा वो नंबर जो तीनों में है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 21 फैक्टराइजेशन में भी है, तो हमने 3 पिक कर लिया। तो HCF आ गया हमारे पास 3। अब LCM में जैसे 2 डिजिट के केस में किया था कि पहले सारे के सारे प्राइम नंबर लिख लिए जो जो भी तीनों के फैक्टराइजेशन में है। 2 है, 3 है, 5 है और 7। देखिए 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 0 टाइम, यहाँ पे 0 टाइम, तो 0 और 2 में से बड़ा 2। 3 यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ 1 टाइम 1, 1 और 1 में से बड़ा 1। 5 यहाँ पे 0 टाइम, यहाँ 1 टाइम, यहाँ 0 टाइम, सॉरी 1 रहेगा 5 की पावर 1। 7 1 टाइम, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 420। अब हमने करना है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM। देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जो हमने सेकंड पार्ट में यूज किया था ना कि LCM, सेकंड पार्ट में हमने उसको वेरीफाई किया था बेसिकली कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो इसमें LCM हमने फाइंड करना है। HCF हमें गिवन है 9 और नंबर क्या है हमारे पास, एक है 306 और एक है 657। सो LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 बाय 9। 9 के टेबल पे 9 3 जा 27, 36 9 4 जा 36, तो 34 मल्टीप्लाई 657 विच इज इक्वल टू 22338। तो देखिए इस एक्सरसाइज से सिर्फ यही क्वेश्चन है जो हमने मतलब वन शॉट में करने हैं। अगर हम एक ही वीडियो में अपने एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो हमने सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करना है। ओके जी, थैंक यू। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई।